नमस्कार। आज बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। वो कुछ इस तरह से होंगे कि भारतीय रेल की वेबसाइट में अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको थोड़े से बदलाव यहाँ पे होने वाली है, यानी कि एक नई अपडेट आई है जो बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जब आप गाड़ी चलाते हो तो भाई एक नया नियम, बड़ा तगड़ा नियम लागू हो चुका है आपकी हेलमेट से जुड़ा हुआ। ज़रूर वीडियो में साथ में बने रहिए ताकि आपको कहीं जुर्माना न लगे, और ये नियम जो है वो नया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों कि रिलायंस जियो का एक नया प्लान लॉन्च हुआ है 3,499 रुपये में। नया प्लान है 3,499 रुपये में, 365 दिन की वैधता यानी कि वैलिडिटी के साथ में हर रोज़ 3 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल की फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह का कोई भी प्लान, चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, वो हम ग्राहकों के लिए अच्छा नहीं होता है। आप बोलोगे कि भाई प्लान के बारे में बता भी रहे हो और उसकी बुराई कर रहे हो, तो जी नहीं, मैं किसी भी कंपनी का बुराई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी अच्छाई के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि जरा सोचिए, लगभग 3,500 रुपये देकर आप एक कंपनी के साथ 1 साल के लिए जुड़ रहे हो, यानी कि 1 साल तक आप उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो। भले ही दूसरी प्रोवाइडर में एक अच्छा प्लान क्यों ना आ जाए, उसी कंपनी में एक अच्छा प्लान क्यों ना आ जाए, आपने उससे पहले महंगे प्लान्स लिए हुए हैं तो आप उस प्लान को छोड़ नहीं सकते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, अगर आपके एरिया में नेटवर्क सिग्नल वीक अगर होता है तो भी आप पोर्ट आउट करा के दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते हो। 1 साल तक आपको इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। अगर आप जाते हो तो आप अपना नुकसान कराओगे अच्छी खासी, मतलब रुपए के प्लान के साथ। इसको लेकर आपकी क्या है राय, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, तब मुझे ये तो पता चले कम से कम मेरा सोच और आपका सोच जो है वो मिल रहा है या नहीं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे हेलमेट से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो 1 जून 2021 से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसमें अगर आपकी हेलमेट के ऊपर ये 2 तरह के निशान अगर नहीं है तो फिर आपकी हेलमेट की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि आपको लंबा चालान लग सकता है। यह है, एक लोगो है ISI का, यानी कि ISI अप्रूव्ड आपका हेलमेट होना चाहिए, और दूसरा है भारतीय मानक ब्यूरो वाली लोगो जो है आपकी हेलमेट पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से प्रिंट आउट करा के चिपका दिया, नहीं, ये जो है इन दोनों के जरिए से अप्रूव्ड है तो ही आप इस तरह की हेलमेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना गलती से भी ऐसे हेलमेट्स ना खरीदें, और अगर आपके पास है तो उनका भी इस्तेमाल न करें। इस तरह के हेलमेट्स को बनाना, बेचना, ये सब इलीगल कर दिया गया है 1 जून 2021 से, यानी कि इसी महीने से। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इस तरह के हेलमेट्स को बनाता है, बेचता है या स्टोर करके रखता है तो ऐसे में उस पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ में 1 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए ना ही इस तरह का कोई, मतलब इस तरह की जो भी हेलमेट्स है उनसे जुड़े, और ना ही उनका इस्तेमाल करे, ना ही बेचे, ना ही खरीदे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको दे दूं। जैसा कि आपको पता है, फ्यूल का रेट जो है वो आसमान छू रही है। इससे बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 1-1.5 साल या 2 साल, 2.5 साल से जो आप देख रहे होंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां जो है भारत में आ चुकी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने लगी है, और काफ़ी सेल भी उनका जो है चल रहा है, अच्छा बिक्री भी हो रहा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खर्चा जो है हर रोज़ का, उससे लोगों को छुटकारा मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर पहले की अगर हम बात करें 2 साल पहले, तो इन पर GST लगता था, 12% का GST इसमें लगता था, जिससे लोगों की डिमांड को देखते हुए या इस तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए इस GST को घटाकर 5% कर दी गई थी। इसमें एक और खुशी जोड़ दी गई है, वो दरअसल ये है दोस्तों कि पहले की अगर हम बात करें, पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट मिलती थी, अब इसको 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ज़्यादा इस तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक डिस्काउंट में ये गाड़ियाँ मिल जाएगी। बात करते हैं भारतीय रेल के बारे में। तो भारतीय रेल की वेबसाइट में टिकट बुक करने के लिए दोस्तों अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीज़ों की। क्यों? क्योंकि भारतीय रेल का ये मानना है कि दलालों से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया जाना ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ें जो है पहले भी थी, लेकिन अब जो है इन्हें ऑप्शनल कर दिया गया है। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा के भारतीय रेल जो है आपके सामने पेश करने वाली है। इस बारे में बहुत बारीकी से जो जानकारियाँ वो मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। फिलहाल के लिए सिर्फ आप
तैयार रहें कि टिकट बुक कराने का मतलब है कि आपको आपकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है इसी बहाने हमें कंफर्म टिकट ही मिल जाए। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।